यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 5 के सत्र 5.3 में आपका स्वागत है। साथियों, यह मॉड्यूल कक्षा 8 में शिक्षण की तैयारी से संबंधित यह मॉड्यूल है। तो चलिए साथियों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, इसका सबसे पहला खंड है सत्र परिचय। आपको उसी तरीके से करना जो आप दूसरे मॉड्यूल्स में करते आए हैं। इसके बाद दूसरे खंड को ओपन करते हैं, उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इस खंड में साथियों आपको यहाँ पर 3-4 टीचर है उसके बारे में आपस में बातचीत यहाँ पर दी गई है। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके क्विज में आपको भाग लेना है। क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ऊपर आप जिन शिक्षक की बातों से सहमत असहमत हो उसके नाम पर आप क्लिक करें। आप जिस शिक्षक से असहमत हो उसके नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 8 से संबंधित मुद्दों की सूची नीचे देखिए और इन मुद्दों को रैंकिंग दीजिए, जहाँ 4 सबसे मुश्किल और 1 सबसे कम मुश्किल है। तो यहाँ पर जो 4 यहाँ पर मुद्दे दे रखे हैं और इनको आपको अपने हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग देनी है, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है, ऊपर दी गई रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 कदम सुझाएं जो स्कूल स्तर पर इन मुद्दों के लिए उपयोगी होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से 2-3 सुझाव यहाँ पर लिखने हैं, जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना, शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाना, खेल खेल में शिक्षा देना, इस प्रकार के आपको भी लिखने हैं। इसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड है इसका सिद्धांत की बातें, तो इसको हम ओपन करते हैं। इस खंड में साथियों आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो शुरुआती कदम है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर साथियों आपको एक क्विज दी गई है, तो क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों आपको एक प्रश्न दिया गया, कक्षा 6-7 की तरह कक्षा 8 की शुरुआती प्रक्रिया में वही कदम होंगे, लेकिन पहले की कक्षाओं की तुलना में आप इनमें से कुछ को कम समय देंगे, सामने इंगित करें। तो यहाँ पर कदम है और यहाँ पर आपको उन कदमों के हिसाब से आपको पीरियड यहाँ पर चूज करने, 1-2 पीरियड होंगे या 3-5 पीरियड होंगे या 5 से ज्यादा पीरियड, आप इनको जो जितने भी पीरियड आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देना चाहें उतने पीरियड आप दे सकते हैं। उसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा खंड है यहाँ पर कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद साथियों यहाँ पर आपको कोई क्विज नहीं दी गई है, तो वापस यहाँ से हम बैक चलते हैं। और इसके बाद इसका तीसरा खंड है छात्रों को सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और विकास, इसको ओपन करते हैं। जो इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस क्विज में भाग लेना है। क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, तो ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है। प्रश्न है, क्या आपने अपने छात्रों में कभी इस तरह के कांड देखे हैं जहां पर उनके अंदर की भावनाएं उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं? यदि हाँ तो संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ पर आपको छात्र का नाम वगैरह कुछ लिखना नहीं है। तो जैसे कुछ बच्चों को खड़ा करके प्रश्न पूछते हैं, तब वे हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मानसिक दबाव महसूस करते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अंदर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। आपकी समझ में क्या इस तरह की चिंताएं या मुश्किलें आपके छात्र के मन में होने की संभावना है? अगर हाँ तो आप साथी शिक्षकों के साथ मिलकर क्या करने की सोच सकते हैं? तो बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे, उन्हें खड़ा करके बोलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें संबलन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, ये भी आपको इसी तरीके से दे रखी है, नकारात्मक बर्ताव को रोकने के लिए आप किस तरह के कदम उठा सकते हैं, कम से कम एक उदाहरण दें। तो बच्चों को संबलन प्रदान करें, बच्चों को किसी भी अभिव्यक्ति के लिए उसे प्रोत्साहित करें, इस प्रकार से हमें इसको करना है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। चौथा खंड है इसका व्यवहारिक नुस्खे, तो इसको ओपन करेंगे। व्यवहारिक नुस्खे में साथियों आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहले कक्षा 8 के लिए पुनरावृत्ति चरण, इसको हम ओपन करते हैं। पुनरावृत्ति चरण के भाग में आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, प्रारंभिक चर्चा, मिलकर योजना बनाना और 1 से अधिक समूह के साथ कार्य करना। तो सबसे पहले प्रारंभिक चर्चा। प्रारंभिक चर्चा में साथियों आपको क्विज में प्रश्न दिया गया है, आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेरक उद्बोधन की प्रारंभिक लाइन दी गई, कम से कम 3 वाक्य और जोड़ें। तो यह मुझे विश्वास है कि मेरे हर छात्र छात्रा को इस साल अपनी पूरी कोशिश करेंगे, यह कोशिश रंग लाएगी। इसके लिए जरूरी है सभी शिक्षक मिलकर मेहनत करें, अपनी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग करेंगे। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम बैक चलते हैं। दूसरा खंड है मिलकर योजना बनाना, इसको ओपन करते हैं। मिलकर योजना बनाना, इस भाग में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे कक्षा 6-7 से संबंधित कम से कम एक टॉपिक या उद्देश्य लिखिए जिसे आप कक्षा 8 के पुनरावृत्ति चरण में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा वस्तुओं का वर्गीकरण, आप भी कोई भी टॉपिक यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके दूसरा प्रश्न है, आपके द्वारा चयनित पुनरावृत्ति उद्देश्य के लिए कम से कम एक गतिविधि सुझाव जरूर लिखें जिसका उपयोग आप करना चाहेंगे। तो कोई भी गतिविधि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आप ऊपर जो टॉपिक चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर गतिविधि लिखनी है। इसके अंदर साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तीसरा खंड है यहाँ पर 1 से अधिक समूह के साथ काम करना, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 4 विषय दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर साथ ही आपको प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को आपको एक उदाहरण दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे अब आपकी बारी नीचे के खानों में अपनी योजना यहाँ पर भरनी है। पुनरावृत्ति का विषय हिंदी विषय के लिए कॉमन क्रिया पूरी कक्षा के साथ, 5 मिनट के बाद समूह 1 के साथ, 5 मिनट के बाद समूह 2 के साथ। तो इस तरीके से आपको लिखना है। 5 मिनट के बाद समूह 3 के साथ,
जो भी आप योजना बनाएंगे वो योजना आपको यहाँ पर लिखनी है। पूरी कक्षा में शेयरिंग कठिन शब्दों को बताते हुए कविता का भावार्थ लिखना, इस तरीके से आपको ये योजना यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और दूसरा विषय सामाजिक को खोलते हैं। सामाजिक क्विज में साथियों यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर पहले से दी हुई है, पुनरावृत्ति का विषय, कॉमन क्रिया पूरी कक्षा के साथ, इसको आपको पढ़ना है। इसी के आधार पर आपको दूसरी जो एक्टिविटी है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। अब आपकी बारी, नीचे के खानों में अपनी योजना यहाँ पर भरे। तो यहाँ पर भी आपको योजना भरनी है, वो आपको अपने हिसाब से भरनी है। यहाँ पर पुनरावृत्ति का विषय आप कुछ भी चूज कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान से। कॉमन क्रिया पूरी कक्षा के साथ, 5 मिनट के बाद समूह एक के साथ आप क्या काम करना चाहेंगे, तो ये योजना आपको यहाँ पर लिखनी है। 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद समूह 3 के साथ काम करना, और लास्ट में है पूरी कक्षा में शेयरिंग। भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग राज्यों में होने वाले अलग अलग फसलों के बारे में बच्चों से जानकारी लेना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको एक योजना आपको बनाकर दे रखी है, पुनरावृत्ति का विषय, कॉमन क्रिया पूरी कक्षा, ये योजना यहाँ पर बना के दी हुई है, और दूसरी योजना आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखनी है। अब आपकी बारी, नीचे के खानों में अपनी योजना अनुसार भरें। पुनरावृत्ति का विषय मैंने लिखा है क्षेत्रफल व परिमाप, आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिखते हैं। कॉमन क्रिया लिखी है मैंने समतलीय और ठोस आकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी। 5 मिनट के बाद समूह के साथ काम, तो समतलीय आकृतियों जैसे आयतवर्ग आदि का चित्र बनाना। 4 मिनट बाद समूह 2 के साथ काम, ठोस आकृतियों के नाम लिखवाना। 5 मिनट बाद समूह 3 के साथ काम, ठोस आकृतियों जैसे घनघन आपकी अवधारणा को बताना। और पूरी कक्षा में शेयरिंग, समतलीय और ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन आदि के बारे में बच्चों को बताना या चर्चा करना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, एक योजना आपको यहाँ पर बना के दे रखी है, पुनरावृत्ति का विषय, कॉमन क्रिया पूरी कक्षा, इस तरीके से ये योजना आपको एक योजना बना के दी हुई है, और दूसरी योजना आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बनानी है। अब आपकी बारी, नीचे के खानों में अपनी योजना अनुसार भरें। पुनरावृत्ति का विषय मैंने लिखा है वायु और जल प्रदूषण, आपको भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कॉमन क्रिया लिखी है मैंने, उसके बाद 5 मिनट के बाद समूह 1 के साथ काम क्या करना वो लिखा है। 4 मिनट बाद समूह 2 के साथ क्या काम करना वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। 5 मिनट बाद समूह 3 के साथ क्या काम करना वो लिखा है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय कॉपी में लिखवाना। और लास्ट में पूरी कक्षा में शेयरिंग, सभी समूह के कार्य को पूरी कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करना। तो इस तरीके से आपको ये योजना आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। यहाँ पर साथियों अपने तीनों मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलते हैं। व्यवहारिक नक्शे का दूसरा यहाँ पर खंड है प्रमुख अध्ययन कौशलों का विकास, तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक क्विज दी गई है, जिस क्विज में लिखा हुआ है चेतना जी की सूची पूरी नहीं थी, क्रम में भी नहीं थी, नीचे के बिंदु को सही क्रम इंगित करें, अगर कोई अध्ययन कौशल छूट रहा है तो उसमें जोड़ें। अपने समय का समायोजन 1 नंबर, लिखने की प्रैक्टिस 3 नंबर, पढ़ना और समझना 2 नंबर। यहाँ पर आपको सही क्रम से यहाँ पर लिखना है, आपको नोट लेना 4 नंबर और अभ्यासों की प्रैक्टिस 5 नंबर। इसके बाद साथियों हम बैक चलते हैं। इसके बाद इसका तीसरा खंड है पाठ्य पुस्तक परिचय, तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पहले 6 पाठों को देखिए, नीचे सभी के यहाँ पर लिंक दे रखे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से और लिंक के द्वारा भी इन पाठों को आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर सुझाव दे रखे हैं, ये सुझाव कौन से पाठ से संबंधित है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहला सुझाव पाठ 5 से है, दूसरा सुझाव पाठ 1 से है, छोटे कार्य छोटे समूह में कराए, बाजार में बिकने वाले सामान, ये पाठ 2 से संबंधित है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कम मस्ती हानिकारक हो सकती है, पाठ 4 से संबंधित है। और आगे वाला पाठ 6 से संबंधित है। उसके बाद में हम कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, ये पाठ 3 से संबंधित है। तो ये हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके हम बैक चलते हैं। इसके बाद दूसरा विषय सामाजिक विज्ञान, तो इसको हम ओपन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर साथियों आपको एक क्विज दी गई है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के 6 पाठों को देखिए, नीचे सभी के लिंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सभी 6 पाठों की लिंक आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इस लिंक के द्वारा इन पाठों को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सुझाव दे रखे हैं और सुझाव आपको बताना है कि ये कौन से पाठ से संबंधित ये सुझाव है। 1857 की लड़ाई, ये पाठ 5 से संबंधित है। और दूसरा जो सुझाव दिया गया ये पाठ 6 से संबंधित है। तीसरा जो सुझाव है ऐतिहासिक और साहित्यिक वर्गों में छात्रों का पाठ 1 से संबंधित है। अगले वाला जो सुझाव है ये पाठ 3 से संबंधित है। और लास्ट जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई होगी, ये पाठ 2 से। और सबसे लास्ट वाला राजस्थान के जंगलों में बसे आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ये पाठ 4 से संबंधित है। ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। साथियों अगला विषय है गणित, तो हम गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों के 6 पाठों को देखिए, नीचे सभी के लिंक दे रखे हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप यहाँ से सभी 6 पाठों की लिंक यहाँ से आप देख सकते हैं, पाठों को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सुझाव दिए गए हैं और ये पूछा है कि ये संबंधित सुझाव कौन से पाठ से संबंधित है।
तो आंकड़ों का वर्गीकरण ये पाठ 5 से संबंधित है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या ये पाठ 1 से संबंधित है। और प्रश्नावली 2.2 ये पाठ 2 से संबंधित है। सोचिए, चर्चा कीजिए, लिखिए, पृष्ठ 100 पर दिया गया ये पाठ 4 से संबंधित है। प्रयास कीजिए, पृष्ठ 97 प्रश्न 1-2 ये पाठ 6 से संबंधित है। और पृष्ठ 44-45 ये पाठ 3 से संबंधित है। तो ये पाठ आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके अनुसार साथियों को सबमिट करके और बैक चलते हैं अगला विषय विज्ञान को ओपन करने के लिए। विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पहले 6 पाठों को देखिए। यहाँ पर आपको 6 पाठों की लिंक दे रखी है, आप इस लिंक पे क्लिक करके और पाठों को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं और ये सुझाव कौन से पाठ का है इससे संबंधित आपको यहाँ पर पाठ सिलेक्ट करना है। तो क्रियाकलाप 5.1 पृष्ठ 56-57 ये पाठ 5 से संबंधित है। भंडारण को पढ़कर किसानों के जारी आंदोलन से संबंधित चर्चा पाठ 1 से संबंधित है। कोविड-19 के बचाव के संबंध में कौन सी सावधानी तरीके पाठ 2 से संबंधित है। और ये आगे वाला पाठ 4 से संबंधित है और सबसे लास्ट वाला है वो पाठ 6 से संबंधित है। ये तो पाठ आपको सिलेक्ट करने हैं। और इसके आगे वाला प्लास्टिक और पर्यावरण पाठ 3 से संबंधित है। इसके आने साथ ही हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर साथ ही अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे के अपने तीनों खंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम और बैक चलते हैं यहाँ से। खंड 5 है, यहाँ पर हमने सीखा समझा, इसको ओपन करते हैं। हमने सीखा समझा इस खंड में आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, कक्षा 8 में पहला पाठ शुरू करने से पहले आप कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। नीचे के खाने में कम से कम 4 कदम इंगित करें। तो शिक्षण शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं अभी, तो वो आपको कदम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा, नई पाठ्य पुस्तकों की जानकारी देना, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षण कार्य कैसे रुचिकर इसकी योजना बनाना, और पाठ शुरू करने से पहले पाठ से संबंधित गतिविधियां करवाना। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके अनुसार हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका पूरक सत्र के कार्य, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। इन 3 पाठों में आपको जो क्या है जो इतना मुश्किल कर दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, कुछ टॉपिक कक्षा स्तर से उच्च स्तर के दिए गए हैं। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, तो उच्च स्तर के टॉपिकों को कक्षा स्तर से साथ जोड़ते हुए अध्ययन करवाएंगे। नेक्स्ट है वैचारिक विस्तार। पुनरावृत्ति चरण की जिस तरह की पद्धति सुझाएगी उसमें और सामान्य रूप से शिक्षण की पद्धति में क्या अंतर है। तो जो भी अंतर आपको लगता है वो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने लिखा है, पुनरावृत्ति चरण और सामान्य रूप से शिक्षण पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि पुनरावृत्ति चरण में अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया गया है और बच्चे अभ्यास से ही सीखते हैं। अगला है खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 8 के साथ किए जाने वाले कार्य, सप्ताह फर्स्ट, सप्ताह सेकंड, सप्ताह थर्ड और सप्ताह फोर्थ की योजना, जो भी मोटी मोटी योजना आप जो बनाते हो, योजना आपको यहाँ पर लिखनी है। और लास्ट है मेरे स्वयं की संदर्शिका। कक्षा 8 की विशेष चुनौतियां क्या हैं वो आपको लिखनी है। पुनरावृत्ति के लिए क्या कदम उठाने हैं वो आपको लिखने हैं। कक्षा 8 के जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वो चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। और छात्र अध्ययन और कौशलों का विकास कर सके इसके लिए जो प्रयास करूंगा या करूंगी वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके अनुसार साथियों हम सबमिट करते हैं और दूसरा विषय सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। तो यहाँ पर देखा है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक की विशेष सूची यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऐसे 3 पाठ पहचाने जो कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे कठिन होने जा रहे हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। इन 3 पाठों में क्या जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है, तो जो भी चीज आप मुश्किल लगती है वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। इन 3 पाठों में विषय वस्तु का कठिन होना, उच्च स्तर की विषय वस्तु, और उन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, तो उच्च स्तर की विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़कर अध्ययन कार्य करवाना। अगला है वैचारिक विस्तार। तो वैचारिक विस्तार में मैंने लिखा है, पुनरावृत्ति चरण की पद्धति तथा सामान्य रूप से शिक्षण की पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि पुनरावृत्ति चरण में अभ्यास पर जोर दिया गया है और बच्चे अभ्यास के द्वारा ही सीखते हैं। आगे है खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको कक्षा 8 में शिक्षण के लिए जो 2 सप्ताह के लिए जो मोटी मोटी योजना आप बनाते हो 4 सप्ताह के लिए, वो योजना आपको यहाँ पर लिखनी है। सप्ताह फर्स्ट, सप्ताह सेकंड, सप्ताह थर्ड और सप्ताह फोर्थ कक्षा 8 में अध्ययन कार्य करवाने के लिए। इसके बाद आगे है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो मेरे अनुसार कक्षा 8 की विशेष चुनौतियां, कम समय में अधिक शिक्षण कार्य करवाना, पुनरावृत्ति के लिए कदम उठाने चाहिए वो है अभ्यास कार्य और गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना। कक्षा 8 के जिन पाठों के विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वो मैंने भूगोल और गणित लिखा है। और अगला है शिक्षण को रुचिकर बनाने की योजना बनाना। इस बात में हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं। अगला विषय, तो हम गणित को ओपन करेंगे। गणित की क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक की विशेष सूची को देखें और 3 पाठ पहचानें जो आपको सबसे कठिन लगते हैं। और यहाँ पर आपको उत्तर बताना है कि इन 3 पाठों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है। तो जो भी मुश्किल आपको यहाँ पर लगती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है, कुछ विषय वस्तु कक्षा स्तर से ऊंचे स्तर की दी गई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। तो उच्च स्तर की विषय वस्तु को कक्षा स्तर के साथ तथा दैनिक जीवन से जोड़ते हुए
अध्ययन कार्य करवाना। अगला है वैचारिक विस्तार। तो वैचारिक विस्तार में मैंने लिखा है पुनरावर्ती चरण की पद्धति और सामान्य रूप से शिक्षण पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि पुनरावर्ती चरण की पद्धति में अभ्यास पर जोर दिया गया है और बच्चे अभ्यास द्वारा ही सीखते हैं। और अगला है खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको कक्षा 8 के लिए 4 सप्ताह की जो मोटी मोटी योजना आप बनाते हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सप्ताह फर्स्ट, सप्ताह सेकंड, सप्ताह थर्ड और सप्ताह 4 की जो भी योजना आप शिक्षण योजना जो बनाते हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद मेरी स्वयं की संदर्शिका है। तो मेरे अनुसार कक्षा 8 में विशेष चुनौतियां मैंने लिखी है कम समय में अधिक शिक्षण। पुनरावृत्ति के लिए तो शिक्षण को रुचिकारी बनाते हुए अभ्यास कार्य करवाना। अगले में मैंने लिखा है जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वो है मैंने बीजगणित और छात्र अध्ययन कौशलों का विकास कर सके इसके लिए जो प्रयास करूंगा या करूंगी तो रुचिकर शिक्षण और गतिविधि करवाना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। अगला विषय है विज्ञान। तो विज्ञान की क्विज में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखिए और ऐसे 3 पाठ पहचानें जो कक्षा में शिक्षण के लिए सबसे कठिन होने जा रहे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। इन 3 पाठों में क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है। तो जो भी कठिनाई आपको लगती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखा कुछ विषय वस्तु कक्षा स्तर से उच्च स्तर की दी गई है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। तो उच्च स्तर की विषय वस्तु को कक्षा के साथ तथा दैनिक से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाना। फिर वैचारिक विस्तार जिसमें मैंने लिखा है कि पुनरावर्ती चरण की पद्धति और सामान्य रूप से शिक्षण पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि पुनरावर्ती चरण की पद्धति अभ्यास कार्य पर जोर देती है और अभ्यास के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। अगला है खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको 4 सप्ताह की आप शिक्षण योजना जो मोटी मोटी शिक्षण योजना आप बनाते हो वो योजना आपको यहाँ पर लिखना है। सप्ताह फर्स्ट अध्याय 1 से 4 का प्रस्तुतिकरण और पूरा ज्ञान लेना। सप्ताह 2 पाठों की विषय वस्तु को समझाना। पाठ सप्ताह 3 गतिविधि कराना और विज्ञान किट का प्रयोग करना और सप्ताह 4 अभ्यास कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से। आगे है मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो मेरे अनुसार कक्षा 8 की विशेष चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं। कम समय में अधिक शिक्षण कार्य करवाना। पुनरावृत्ति के लिए जिस प्रकार के कदम उठाने चाहिए वह हैं बच्चों से अभ्यास कार्य करवाना और व्यवहारिक ज्ञान देना। कक्षा 8 के जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वह है तो जैसे जीव विज्ञान के पाठ जैसे कोशिका जंतु में जनन आदि मैंने यहाँ पर लिखा। आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट है छात्र अध्ययन कौशलों को विकास कर सके इसके लिए करूंगा तो रुचि शिक्षण कार्य रुचिकर करवाना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लिखी गई तो यहाँ पर मैं लिखा है मैंने शिक्षण कार्य रुचिकर करवाना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं और इसी के साथ अपनी ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद साथियों।